You are aware all the organisms, even the largest, start their life from a single cell. वो अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से. You may wonder how single cell that goes to form the larger organism. कैसे सिंगल सेल एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है. ग्रोथ रिप्रोडक्शन आर द करेक्टर और ऑफ सेल. ये सारा करेक्टर है सेल का. इन डीप ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका करेक्टर होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब. ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल. सारा जो सेल होता है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय रिप्रोड्यूस और डिवाइड होता है टू सेल से, जो कि एक वो पेरेंटल सेल होता है. गिविंग राइज टू डॉटर से, और वो देता है 2 डॉटर से. इच टाइम दे डिवाइड, और उस टाइम वो डिवाइड करते हैं. जब वो डॉटर सेल देता है तो वो डिवाइड करता है. और आगे देखते हैं. नाउ न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल, जो कि न्यूली फॉर्म जो डॉटर सेल होता है, देम सेल्फ ग्रो एंड डिवाइड, और वो भी बड़ी होती है और फिर वो डिवाइड करती है. गिविंग राइज अ न्यू सेल पॉपुलेशन, और फिर वो एक न्यू सेल पॉपुलेशन बनाती है. दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन. ये सब फॉर्म्ड होता है ग्रोथ और डिवीजन से. पेरेंटल सेल, ग्रोथ एंड डिवीजन से ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल. एक सिंगल पेरेंटल सेल से मतलब कि ये सब फॉर्म होता है. अब देखते हैं. सिंगल पेरेंटल सेल से ये सब फॉर्म होता है. डेट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल. सिंगल पेरेंटल सेल से जब वो डिवीजन करता है तो वो एक न्यू सेल पॉपुलेशन बनाती है. इट इज एंड इट्स प्रोजेनी, और उसके प्रोजेनी से, जो कि ये डॉटर सेल होती है. कहाँ गई? 2 डॉटर सेल. कहाँ गया? यहाँ पे 2 डॉटर सेल, जो 2 डॉटर सेल और उसको प्रोजेनी के और इसके पेरेंटल से, जो कि ये सब न्यू पॉपुलेशन बनाते हैं. इट वुड बी सच साइकिल, जो कि ये सच साइकिल है. एंड ग्रोथ एंड डिवीजन, ये जो ग्रोथ और डिवीजन का जो साइकिल है, अलाउ अ सिंगल सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉन्टेनिंग मिलियन सेल. अलाउ करते हैं सिंगल सेल को फॉर्म स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल के लिए अलाउ करते हैं. अब आते हैं सेल साइकिल पे. सेल साइकिल. सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब डिवीजन ऑफ सेल होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है, अलॉ टेक प्लेस. मतलब जिस टाइम सेल डिवीजन होता है उस टाइम डीएनए भी रेप्लिकेशन होता है, सेल भी ग्रोथ होता है, ये सब उसके अंदर होता है. ऑल द प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ हैंस हैव अ प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है. ऐसे नहीं कि मतलब किसी भी तरह से हो रहा है, पहले डिवीजन हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर सेल डिवीजन. नहीं, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है. करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मिंग इन प्रोजेनी ऑफ सेल कॉन्टेनिंग, ये सब फिर उसके बाद करेक्ट डिवीजन में होता है और उसके बाद प्रोजेनी कॉन्टेन करता है. इंटैक्ट जीनोम, और फिर वो एक जीनोम बनाता है. द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है विच अ सेल डुप्लीकेशन. सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जो जिसमें कि सेल डुप्लीकेशन होता है,
एंड इट्स इसका जीनोम बनता है और फिर सिंथेसाइज होता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल उसके बाद हद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल होता है eventually the division into two daughter cell उस एक मिनट इवेंचुअली द डिवीजन ऑफ टू डॉटर सेल जब दो डॉटर सेल का डिवीजन होता है इस टर्म टू सेल साइकिल जब दो डॉटर सेल का डिवीजन होता है उसको सेल साइकिल बोलते हैं ऑल थॉट द सेल ग्रोथ ये सारा थॉट है सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस डीएनए सिंथेसाइज अकर होता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल में ये डीएनए सिंथेसाइज होता है द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है एंड देन द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई और जब डॉटर न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूट करता है बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज में ऑफ इवेंट ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो कि इवेंट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान सेल डिवीजन के टाइम क्या क्या होता है एक मिनट कोई रेज करो सेल डिवीजन के टाइम क्या क्या होता है डीएनए सिंथेसाइज होता है स्पेसिफिक स्टेज पे होता है कब होता है डीएनए सिंथेसाइज स्पेसिफिक स्टेज में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है द कॉम्प्लेक्स सीरीज में इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये सब सेल डिवीजन के टाइम होता है दिस इवेंट देम सेल अंडरगोज द जेनेटिक कंट्रोल ये सारा इवेंट अंडरगोज होता है जेनेटिक कंट्रोल में होता है अब आगे बढ़ते हैं द फेज ऑफ सेल साइकिल द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो कि A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by the human cell in culture. एक typical eukaryotic cell मतलब एनिमल का सेल जब वो illustrated human cell in culture जब ह्यूमन सेल को कल्चर में देखा गया तो डिवाइडेड वंस इन अप्रोक्सीमेटली हाँ हम लोग इसका मतलब कि ये सेल द यूनिट में हम लोग पढ़े हैं कि मतलब कि ह्यूमन चिक सेल को मतलब कि कल्चर में देखा गया था कि वो कितने देर में मतलब कि डिवाइड करता है तो वही बोल रहे हैं कि इलस्ट्रेटेड ह्यूमन सेल को कल्चर में लेके गया सेल डिवीज़न किया गया एंड इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में ये उसको मतलब ह्यूमन का सेल डिवीज़न किया However, the duration of cell cycle can be vary from an organisms to organism. मतलब कि दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म पे ये वेरी करता है ऑल्सो फ्रॉम द सेल टाइप टू सेल टाइप और सेल टाइप पे भी वेरी करता है ईस्ट एग्जाम्पल के लिए ईस्ट का जो प्रोसेसिंग होता है वो 90 मिनट का होता है 90 मिनट में ईस्ट का सेल डिवीज़न करता है द बेसिस ऑफ सेल डिवीज़न इनटू टू टाइप बेसिस ऑफ सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है 2 टाइप का एक होता है ये इंट्राफेज और एक होता है द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक
टू बेसिक फेज में, एक होता है इंट्राफेज और एक होता है एम फेज। द एम फेज इज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन। एम फेज रिप्रेजेंट करता है जबकि एक्चुअल सेल डिवीजन करता है और माइटोसिस अकर, और जब माइटोसिस अकर होता है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बिटवीन में जो कि होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट टू नोट डैट, ये एक सिग्निफिकेंट है नोट करने के लिए कि इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन, 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का ऑफ ह्यूमन सेल का। द सेल डिवीजन प्रॉपर, जो सेल डिवीजन होता है प्रॉपर लिस्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, और जो सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ 1 ही घंटे का होता है। द इंटरफेज लिस्टेड मोर देन 95%, जो इंटरफेज होता है वो लिस्ट किया जाता है कि वो 90% जो सेल डिवीजन का जितना सेल साइकिल और सेल डिवीजन का जितना भी होता है वो इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज में 95% उसका टाइम लग जाता है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको आगे बढ़ा। द एम फेज स्टार्ट व्हेन द न्यूक्लियर डिवीजन, जब और एम फेज तब स्टार्ट होता है जबकि न्यूक्लियर डिवीजन होता है, corresponding टू द सेपरेशन ऑफ डाउटर क्रोमोजोम, और जब corresponding होता है डाउटर क्रोमोजोम सेपरेट करता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। एंड यूजुअली इंड विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इंड होता है जबकि साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है, इसको हम साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब क्रोमोसोम डिवीजन होता है इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। द इंटरफेज थ्रू सेल्ड, द रेस्टिंग फेज, जो इंटरफेज होता है थ्रू सेल्ड में उसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इट इज़ अ टाइम ड्यूरिंग व्हेन, ये टाइम होता है ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इंटरफेज वो होता है जिसमें कि सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। अंडरगोज बोथ सेल ग्रोथ भी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, एंड ऑर्डरली मैनर, और उसको ऑर्डरली मैनर किया जाता है, मतलब कि कब क्या क्या होगा। द इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फीचर, इंटरफेज को डिवाइड किया गया है 3 फीचर में, एक G1, S और G2। G1 को बोलते हैं गैप 1, S फेज को बोलते हैं सिंथेसाइज फेज, और G2 को बोलते हैं गैप 2 फेज। G1 is the corresponding to the interval between the mitosis and initiation। G1 जो फेज होता है वो corresponding होता है बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन का, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का फेज होता है उसको हम लोग G1 फेज बोलते हैं। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब कि सेल को एक्टिव किया जाता है। एंड द कंटिन्यू ग्रो, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू ग्रो होता है, बट डज नॉट रेप्लिकेशन इन डीएनए, लेकिन उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे एस फेज को बोला जाता है सिंथेसाइज फेज। मैक्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज, इस पीरियड में डीएनए सिंथेसाइज होता है और रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का सिंथेसाइज भी होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। टेक्स्ट प्लीज। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, इस टाइम में
एस फेज में डीएनए का जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट, जैसे कि समझ लीजिए, जैसे कि इनिशियल अमाउंट में उसका डिनोटेड किया जाता है 2C से। अगर 2C से था तो इंक्रीज करके 4C हो जाता है, इसका मतलब कि नंबर डबल हो जाता है। हाउएवर द नंबर ऑफ इंक्रीज, कैसे इसका नंबर इंक्रीज हुआ, द क्रोमोजोम नंबर भी इंक्रीज हुआ। इफ़ द सेल हैड डबल्ड, जबकि सेल डबल हो जाता है तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है एट जीवन में, जीवन में 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। इवन एस फेज में भी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम, क्रोमोजोम का नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ डीएनए का नंबर चेंज होता है। इफ द सेल इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, जो कि एनिमल सेल होता है एस फेज में, रेप्लिकेशन बिंग इन द न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस डिवीजन रेप्लिकेशन, एक मिनट, इन एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बिंग इट न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन होता है किसमें, न्यूक्लियस में ही। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इन साइटोप्लाज्म। डीएनए का डुप्लीकेशन होता है न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग G2 फेज में द प्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होता है। वेल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, जब स्टेम सेल ग्रोथ होता है कंटिन्यू ग्रोथ होता है। ये टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। हाउ डू प्लांट, चलो ये टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू ग्रो, कैसे मतलब कि प्लांट और एनिमल ऑल देयर लिविंग वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं। डू ऑल द सेल इन प्लांट डिवाइडेड ऑल द टाइम, क्या सेल का प्लांट का सेल मतलब डिवाइड करते रहता है सारे टाइम में। डू यू थिंक ऑल द सेल कंटिन्यू, do you think all the cell continue to divide in all the plant, मतलब कि जो कि प्लांट का जो सारा सेल होता है वो कंटिन्यू डिवाइड कर देता है। एंड एनिमल का भी। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यू हैव द सेल डिवाइडेड ऑल देयर लाइफ, मतलब कि हम बता सकते हैं कि मतलब कि उसका लोकेशन ऑफ टिश्यू का लोकेशन बता सकते हैं जो कि डिवाइड करता था ऑल द लाइफ इन हायर प्लांट में। डू एनिमल इज सिमिलर, और वो एनिमल में भी सिमिलर होता है क्या। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्या देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो सिर्फ प्लांट के लिए होता है, एनिमल के लिए नहीं होता है, क्योंकि प्लांट कंटिन्यू ग्रो करता है, लेकिन एनिमल एक टाइम के बाद वो ग्रो करना बंद हो जाता है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो सिर्फ प्लांट के लिए होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबको साफ करो। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है आगे। हाँ, सम सेल इन एडल्ट ह्यूमन डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन,
कुछ जो सेल होता है एडल्ट ह्यूमन में वो मतलब डिवाइड नहीं करता है, डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट, उसके पास मतलब कि डिवाइड नहीं करता है डिवीज़न के लिए। मतलब डेट इज होता है हार्ट सेल, जो कि हार्ट सेल होता है ह्यूमन का, वो कंटिन्यू डिवाइड नहीं करता है और एंड कंटिन्यू डिवाइड नहीं करता है। मे अदर सेल डिवाइड ओनली इन ओसिलेनी ओसिशनल ओसिशनल एक मिनट, ये क्या है? ओसिशनल आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। ओसिशनल यहाँ पे क्या, यहाँ पे थे ना ओसिशनल, यहाँ ओसिशनल। ओसिशनल का मतलब होता है मतलब कि वो सेल डिवाइड करता है, कभी कभी मतलब डिवाइड करता है, हर टाइम डिवाइड नहीं करता है। वी नीड टू रिप्लेस सेल, हम लोग को नीड होता है सेल को रिप्लेस करने का। डेट बिकम लॉस्ट बिकॉज द इंजरी, जो कि मतलब कि जैसे कि कुछ इंजरी हो जाता है जो कि सेल मतलब कि लॉस्ट हो जाता है, उसको रिप्लेस करने का। और सेल दैट, और जो कुछ सेल जो होता है वो डेथ हो जाता है तो उसको रिप्लेस करें। दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट जीवन फेज, जो कि सेल डिवीजन वो एग्जिस्ट नहीं करता है जीवन फेज में। एंड टू इंटर द इनएक्टिव स्टेज, और जो कि सेल डिवाइड नहीं करता है तो वो इंटर हो जाता है इनएक्टिव स्टेज में, वो इंटर हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्वाइसेंट स्टेज, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं जी नोट से। ऑफ द सेल साइकिल का, सेल इज द स्टेज रिमेन, जो कि सेल होता है वो स्टेज होता है रिमेन, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफ्ट, मतलब कि लंबे समय के लिए वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है। अनलेस कॉल्ड ऑन द डू सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक मिनट बता रहे, जो कि सेल इन दिस स्टेज, इस स्टेज में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है, लॉन्गर टाइम के लिए मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है, जिसके कारण इसको डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जबकि हम लोग को मतलब रिक्वायरमेंट मतलब जब उसका ज़रूरत होता है तो वो जीवन फेज में आ करके मतलब काम करता है, फिर उसके बाद चला जाता है, और फिर उसके बाद नहीं होता है काम तो फिर जी नॉट फेज में चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन, एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इज ओनली सीन इन द डायपोल सोमेटिक सेल, ये सिर्फ देखा जाता है डायपोल सोमेटिक सेल में। However, there is a few exception, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है। देयर वेयर द हैप्लॉइड सेल डिवीज़न, जो कि हैप्लॉइड सेल डिवीज़न जो होता है और माइटोसिस का। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी अगेंस्ट, मतलब कि मेल हनी बी हैप्लॉइड होता है और ये फीमेल वर्कर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। फीमेल कहाँ मेल हनी में। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोसिस डिवीजन, इसलिए प्लांट शो करता है माइटोसिस डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड, बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल में। फ्रॉम योर रिकलेक्शन फॉर योर रिकलेक्शन के लिए एग्जाम्पल
अल्टरनेशन ऑफ जेनेटिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इन प्लांट। प्लांट का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इस चैप्टर 3 में किया गया था। हाँ, आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज। आइडेंटिफाई किया गया प्लांट स्पीसीज को और स्टेज एट विच द माइटोसिस सीड इन हैप्लॉइड सेल, और उसको मतलब देखा गया कि जिसमें कि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में दिख रहा है, आइडेंटिफाई किया गया था। एम्फेज दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोला जाता है ऑफ सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग द मेजर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअल ऑफ ऑल द कंपोनेंट रीऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल द कंपोनेंट को ऑफ सेल में, एंड सिंस द नेम ऑफ क्रोमोसोम, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है इन द प्रेजेंट एंड प्रोजेनी, पेरेंट और प्रोजेनी का सेल इज द सेम, सेल उसका सेम होता है। इट इज कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन, इसको ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं और इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। थ्राउज फॉर द कन्वेंशन ऑफ माइटोसिस, ये जो कन्वेंशन होता है माइटोसिस का, हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, वो 4 स्टेज में डिवाइडेड होता है। द न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसको कि हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग के लिए। द सेल डिवीजन इन द प्रोग्रेसिंग, जो कि सेल डिवीजन प्रोग्रेसिंग प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन प्रोग्रेसिंग प्रोसेस होता है। एंड वेरी क्लियर कट लाइनिंग कुड नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेज, उसमें वेरी क्लियर कट लाइनिंग ड्रॉ नहीं किया जाता है, मतलब कि बिटवीन वेरियस स्टेज में। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेज, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग 4 स्टेज में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रोफेज में। आधा घंटे का लेक्चर कहते हैं, पाठ करेंगे, ठीक है। तो चलो प्रोफेज में चलते हैं। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज होता है। माइटोसिस फॉलो होता है एस से और G2 फेज से ऑफ इंटरफेज के माइटोसिस से वो फॉलो करता है एस से G2 फेज से और फेज से ऑफ इंटरफेज के। इन द S and G2 phase the new DNA molecule is formed, S और G2 फेज में न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है, एंड नॉट डिस्टिंक्शड बिटवीन द इंटरवेंट, और उसमें कोई मतलब कि डिस्टिंक्शड और उस न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होता है और उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई डिफ्रेंसिएशन होता है, बट इन बाइंडिंग, और वो मतलब कि उलझा हुआ होता है। द प्रोफेज मैग्ड उलझा हुआ होता है, लेकिन मतलब कि ऐसे इंटरबाइंडिंग मतलब अच्छे से नहीं रहता है, ऐसे मतलब कि पसरा हुआ रहता है, जैसे समझो। बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसिंग, जब वो कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं तो क्रोमोसोम
क्रोमोसोमल मटेरियल बनाते हैं। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल, जबकि क्रोमोसोम मटेरियल अनटेंगल्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोकोऑर्डिनेशन। वो उसको प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमैटोकोऑर्डिनेशन। द centrosome which had to undergone the duplication, सेंट्रोजोम जो होता है वो डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, एस फेज ऑफ इंटरफेज में। now becomes to move toward the opposite pole। अब हम लोग मूव करते हैं अपोजिट पोल ऑफ सेल साइकिल का। द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोफेज, जबकि कंप्लीटेशन हो जाता है प्रोफेज का, कैन दिस मेक द फुल कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। उसका फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट, हम कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, चलो ठीक है। फुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेंट इसका देखते हैं, चलो। क्रोमोसोम मटेरियल इज कंडेंस, इसमें क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म कंप्लीट माइटोसिस ऑफ क्रोमोसोम, टू फॉर्म करता है कंप्लीट माइटोसिस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज सीन टू द कंपोस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड, क्रोमोसोम फॉर्म्ड होता है कंपोस्ट ऑफ टू क्रोमेटेड के कंपोस्ट होने से। अटैच्ड टुगेदर, वो अटैच्ड होता है टुगेदर एट द सेंट्रोमियर पे वो अटैच्ड होते हैं। मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ, एक मिनट इसको हटा दो, यहाँ पे लेते हैं। ये लिए सर्कल, ये बना एक सर्कल, ये प्रोफेज 1। अब बनाएंगे दूसरा सर्कल, ये बना दूसरा सर्कल, ठीक है। प्रोफेज 1 में न्यूक्लियस भी होता है, इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे प्रोफेज 1 में न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। और प्रोफेज 2 में ये न्यूक्लियस टूटने लगता है, ये हो गया प्रोफेज 2, ओके। ये हो गया, इसको ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया प्रोफेज 1, ये हो गया प्रोफेज 2। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस रहता है, जैसे कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम कंडेंस रहता है। लेकिन फिर प्रोफेज हो जब आगे बढ़ता है तो इसका जैसे कि ये हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, इस तरह से टूटने लगता है और फिर डीएनए बन जाता है। तो ये क्रोमोसोम, ये डीएनए जो ये होता है इंटेंगल्ड होता है और फिर उसके बाद ये बन जाता है, ये डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, क्रोमोसोम बन जाता है ऐसे। एक मिनट, अबे यार पेंसिल सेलेक्ट करते हैं पहले। ये हो गया एक न्यूक्लियर वेल, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कलर चेंज करा,
ये जाता हूँ, इसका कलर भी नहीं दिख रहा। ये हो गया प्रोफेज 1 और फिर इसके बाद हम लेंगे दूसरा। एक ये लिए, ठीक है। इसके बाद ये लिखे, ठीक है। ये हो गया, इसमें सेलेक्ट करो। इरेजर के बाद दरअसल पेंसिल में नहीं आता, कभी नहीं समझ। सॉरी, चलो यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे ये DNA ऐसे ही पड़ा हुआ है, इंटेंगल्ड ऐसे, ठीक है। ऐसे इंटेंगल्ड पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे बाहर नहीं गए हैं, ऐसे है, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाता है। एक क्रोमोसोम ये बन गया, एक क्रोमोसोम। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ठीक है। ये बन गया दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। कंडेंशन हो गया और ये न्यूक्लियर इन्वेलप ये खत्म हो जाता है। ये समझाया, थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेंट्रोमेयर विच इज अंडरगोज टू डुप्लीकेशन, सेंट्रोमेयर अंडरगोज टू डुप्लीकेशन, सेंट्रोमेयर डुप्लीकेशन हो जाता है ड्यूरिंग द इंटरफेज के दौरान एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। सेंट्रियोल, सॉरी, एक सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है जो कि डुप्लीकेशन हो जाता है वहाँ पे, तो वो अपोजिट पोल के साइड मूव करने लगता है। मैं समझा देती हूँ, चलो ठीक है। इच सेंट्रियोल रिटायर्ड होता है आउट मैक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द एस्टर, वो रिटायर्ड होता है मैक्रोट्यूब्यूल ऑफ एस्टर एस्टर से। द टू एस्टर्ड टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर, टू एस्टर के पास स्पिंडल फाइबर होता है, फॉर्म माइटोसिस एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। और फिर वो फॉर्म करता है, माइटोटिक एपरेटर फॉर्म करता है। इसमें प्रो ये पढ़ेंगे, एनाफेज तक पढ़ेंगे, टीलोफेज पढ़ेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रोफेज विच इज द, कहाँ चले गए, ऐसा ही तो है, सही है ना। अच्छा ये तो हो गया ना, अच्छा यहाँ पे थे, चलो। हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जो प्रोफेज का एंड होता है, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, जो कि इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। हम कहते हैं वहाँ पे वो मतलब सारा ये हो जाता है, डिकंडेंस हो जाता है। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज, द कंप्लीट disintegration, the complete disintegration of the nuclear envelope जो होता है, make the वो स्टार्ट करता है सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, वो स्टार्ट करता है सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस क्या कहते हैं। हैंस द क्रोमोसोम स्प्रेड, उसमें क्रोमोसोम स्प्रेड होता है
थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म के दौरान। द सेल दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, इस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो कंप्लीट होता है। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियर अंडर द माइक्रोस्कोप, और इसको देखा जाता है क्लियर अंडर माइक्रोस्कोप के दौरान। दिस स्टेज then is the stage in which morphology of chromosome, इस स्टेज में morphology of chromosome मोस्ट, इस स्टेज में मतलब कि क्रोमोसोम का जो स्टडी होता है वो बहुत ईजिली हो जाता है। किस चीज़ में? मेटाफेज में मतलब कि क्रोमोसोम को देखा जाता है तो वो बहुत ईजिली दिख जाता है। दिस स्टेज द मेटाफेज द क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, मेटाफेज में वो टू सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड बनाता है, ठीक है, विच इज हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, दोनों को जोड़ा जाता है सेंट्रोमियर से। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस, स्मॉल डिस्क शेप स्फीयर जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है वो सरफेस पर होता है, जिसको कि बोलते हैं, और सेंट्रोमियर उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर बोला जाता है। दिस स्टेज सर्वे एट द साइट ऑफ अटैचमेंट, इस स्टेज का मतलब क्या होता है, ये अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से ही अटैच होता है। फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर, फॉर्म्ड होता है स्पिंडल फाइबर टू द सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर में मतलब कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड होता है। सेंट्रोमेयर में गए थे ना to the centromere that is the moved to its position, उसका पोजीशन मूव करता है एट सेंटर पे, सेंटर ऑफ सेल में। हैंस द मेटाफेज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम, मेटाफेज को कैरेक्टराइज्ड किया जाता है ऑल द क्रोमोसोम कम ला ऑन द इक्वेटर, वो इक्वेटर पे आके हो जाता है। विथ वन क्रोमेटेड, एक क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोसोम, एक क्रोमेटेड ईच क्रोमोसोम का, कनेक्टेड बाय द काइनेटोकोर, कनेक्टेड बाय इट काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर, ये कनेक्ट होता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से वन पोल में। इट्स सिस्टर क्रोमेटेड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, इसका सिस्टर क्रोमेटेड कनेक्ट होता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से फ्रॉम द अपोजिट पोल से। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, द प्लेन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उस प्लेन में जहाँ पे क्रोमोसोम अलाइ करता है, और मेटाफेज में रेफर्स टू द मेटाफेजिक प्लेट, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, द की ऑफ द फीचर ऑफ मेटाफेज, मतलब की ऑफ मेटाफेज बोलते हैं। द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, जो कि स्पिंडल फाइबर होता है वो अटैच होता है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से। द क्रोमोसोम मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम हमको स्पिंडल फाइबर मूव करता है इक्वेटर पर लाता है। एट द एलिजेंट ऑल along द मेटाफेजिक प्लेट पे, थ्रू द स्पिंडल फाइबर बोथ पोल, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो दोनों पोल के थ्रू मतलब कि क्रोमोसोम को अलाइनमेंट करता है मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। At the ऑन्स्ट मेटाफेज, एनाफेज में
इच क्रोमोजोम अरेंज एट द मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोजोम को अरेंज किया जाता है मेटाफेजिक प्लेट में। स्प्लिट सैमल्टेनियसली स्प्लिट किया जाता है, उसको सैमल्टेनियसली स्प्लिट किया जाता है इंटू टू डॉटर क्रोमेटेड में उसको स्प्लिट किया जाता है। ऑन द रेफर्स टू द डॉटर क्रोमेटेड, इसको डॉटर क्रोमोजोम कहते हैं। ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिंग माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल, और वो माइग्रेट कर जाता मूव कर जाता है टू अपोजिट पोल के साइड। एज सीन द क्रोमोजोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, क्रोमोजोम मूव करता है इक्वेटर से दूर जाता है। द सेंट्रोमेयर्स ऑफ ईच क्रोमोजोम, जो कि सेंट्रोमेयर होता है ईच क्रोमोजोम का, रिमेन एंड डायरेक्ट होता है टुवर्ड पोल के लिए। हैंस ऑल द लीड टू इडेज, उसको इडेज करते हैं। व्हेन द आर्म ऑफ क्रोमोजोम, जो कि क्रोमोजोम का आर्म होता है, वो बिहाइंड टेल करता है। थस द एनाफेज स्टेज इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय, नहीं समझ आया ना। एनाफेज में क्या होता है, वो क्रोमोजोम मतलब कि स्प्लिट कर जाता है और फिर अपोजिट पोल के साइड चला जाता है, बस इतना ही होता है। यहाँ पे बताया भी है। फॉर द फॉलोइंग की ऑफ इवेंट, क्रोमोजोम स्प्लिट बताया ना, क्रोमोजोम स्प्लिट करता है, क्रोमेटेड सेपरेट होता है, क्रोमेटेड सेपरेट करता है, गैमेटेड मूव अपोजिट, बस इतना ही है। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस तक करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस में, इट इज द इन द टीलोफेज में द क्रोमोजोम डेट हैव रीचेज देयर रिस्पेक्टिव पोल डिकंडेंस क्रोमोजोम डेट हैव रीचेज, क्रोमोजोम देखा जाता है देयर रिस्पेक्टिव पोल पे, वहाँ पे डिकंडेंस एंड लॉस इट इंडिविजुअलिटी, वहाँ पे वो अपना इंडिविजुअलिटी लॉस कर देता है। एंड दिस इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, और उसमें क्रोमोजोम नहीं दिखता है। इच क्रोमेटेड मटेरियल टिल्ड कलेक्ट हो जाता है, जो कि सारा जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है इच टू पोल, दोनों पोल पे। दिस स्टेज सोन फॉलोइंग की पॉइंट, इस स्टेज का कुछ की पॉइंट है, देखते हैं। क्रोमोजोम सेंट्रियोल एट अपोजिट स्पिंडल पोल, क्रोमोजोम कल्चर एट अपोजिट स्पिंडल पोल पे क्रोमोजोम का कल्चर देखा जाता है। एंड आइडेंटिफाई द लॉस्ट इन डिस्क्रीट एलिमेंट, लॉस्ट कर जाता है डिस्क्रीट एलिमेंट। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप करता है अराउंड द क्रोमोजोम के अराउंड। एंड कल्चर ऑल द पोल फॉर्मिंग करता है। डॉटर न्यूक्लियाई बनती है, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईयर रिफॉर्म्ड हो जाता है। अब जाते हैं साइटोकाइनेसिस, इतना सही है। और यार चलो, द माइटोसिस accomplished होता है। नॉट ऑल द सेग्रीगेशन जो होता है, डुप्लीकेशन जो होता है सबका उसका। एंड क्रोमोजोम्स ईट इन द डॉटर न्यूक्लियाई, क्रोमोजोम जो होता है और उसका डॉटर न्यूक्लियाई होता है, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। बट द
सेल इट बट द सेल इट सेल्फ डिवाइड, लेकिन सेल जो होता है वो खुद डिवाइड करता है टू डाउटर सेल में सेपरेट हो जाता है बाय द साइटोप्लाज्म जो कि सेपरेट करता है, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको ही हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। at the end of which सेल डिवीजन गेट कंप्लीट, और इसी में ही सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। इन एन एनिमल सेल में दिस इज अचीव कर द अपीयरेंस ऑफ फेरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फेरो दिखता है। द फेरो ग्रेजुअली डिपेंड्स ऑन अल्टीमेट ज्वाइन फेरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली वो ज्वाइन करता है इनटू द सेंटर, और वो ज्वाइन करता है सेंटर पे एंड डिवाइडिंग द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब कि फेरो यहाँ पे दिखाया गया, फेरो ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इसको ही हम लोग बोलते हैं फेरो। ये हो गया फेरो, इसको ही बोला गया है फेरो, जो कि वो अल्टीमेटली फिर उसके बाद वो छोटा होता जाता है, फिर उसके बाद सेल डिवाइड कर देता है, डिप्ली हो जाता है, फिर वो डिवाइड कर देता है। जॉइन ऑफ द सेंट्रल डिवाइडेड द साइटोप्लाज्म इनटू टू द प्लांट हाउएवर द इनक्लोज बाय द रिलेटिवली join the फेरो डिप्ली एंड रिले यहाँ पे and enclosed by the relatively inextensible of cell wall हो जाता है, सेल वॉल inextensible हो जाता है वहाँ पे, मतलब कि सेल हो जाता है, और फिर देयर बाय दे अंडरगोज टू साइटोकाइनेसिस, और फिर वो साइटोकाइनेसिस हो जाता है बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म होता है इन प्लांट सेल। वेल द फॉर्मेशन एट द स्टेज, उसमें स्टेज में द सेंटर में सेल वॉल सेल एंड ग्रो ऑफ आउटर साइड, सेल ग्रो होता है आउटर साइड में एट मीट एक्सटेंशन करता है, मतलब कि उस वहाँ पे वो मिल जाता है लेटरल द वॉल जाके मिल जाता है एंड फॉर्मेशन द न्यू सेल वॉल, और फिर वहाँ पे न्यू सेल वॉल फॉर्म होता है। मैं बताती हूँ, एक मिनट पढ़ लेते फिर बताते हैं। बीइंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पर्पस, उसको सिंपल पर्पस के लिए कॉल्ड द सेल प्लेट, इसमें सेल प्लेट हो जाता है एंड दस द रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिना, उस सेल प्लेट को मिडिल लेमिना को कहा जाता है बिटवीन द सेल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल में। एट द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन टू डॉटर सेल में एंड इन दिस सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड, कुछ सेल में कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है बाय साइटोकाइनेसिस, सिर्फ उसमें साइटोकाइनेसिस होता है एज अ रिजल्ट, उसके रिजल्ट में इन विच द मल्टीन्यूक्लिएटेड, इस वजह से वो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन एराइज भी करता है लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ये लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेनिसाइटियम। अच्छा, जैसे कि होता है कोकोनट में बहुत सारा निकले पाया जाता है जो कि होता है इंडोस्पर्मिक कहा जाता है। और मैं आपको अभी प्लांट सेल का बताती हूँ, देखो जैसे कि ये यहाँ ये हो गया प्लांट सेल, और ये हो जाएगा
ये हो जाएगा प्लांट मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद जो हो गया, जब ये मतलब कि बीच में आकर के जमा होने लगता है, ये बीच में जमा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेमिना, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेमिना। और फिर उसके बाद ये जो होता है सेल यहाँ पे आके जमा होने लगता है, फिर उसके बाद ये सेल डिवाइड कर जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, इसी तरह होता है, ये हो जाता है प्लांट सेल का। थैंक यू। सॉरी। छोटा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।